नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है पाक सऊदी ताल्लुकात तारीखी मोड़ पर। कॉलम निगार हैं पीर फारूक बाहुल हक शाह और आवाज है साकिब रजा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। पाकिस्तान और सऊदी अरब गहरे तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हुए हैं। बर्रे सगीर के मुसलमान हज्जाज मुकद्दस के साथ जिस तरह की अकीदत रखते हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद सऊदी अरब ने इसे तस्लीम करके इस ताल्लुक की बुनियाद रखी और ये बुनियाद आने वाले बरसों में मुख्तलिफ क़यादतों के अदवार में मजीद मजबूत होती गई। 1970 की दहाई पाक सऊदी ताल्लुकात के सुनहरी दौर के तौर पर याद की जाती है। जुल्फकार अली भुट्टो और शाह फैसल की दोस्ती ने दोनों ममालिक को मजीद करीब कर दिया। 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दरअसल इसी दोस्ती और बाहमी एतमाद का समर था। शाह फैसल की शख्सियत आलम इस्लाम में इत्तेहाद की अलामत समझी जाती थी और उनकी शहादत पर पाकिस्तान में जिस पैमाने पर सोग मनाया गया वो इस ताल्लुक की गहराई और अवामी वाबस्तगी को जाहिर करता है। जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में पाक सऊदी ताल्लुकात दिफाई और तस्वीराती पहलुओं के एतबार से एक नए मरहले में दाखिल हुए। 1990 की दहाई में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। 1998 में एटमी धमाकों के बाद जब आलमी पाबंदियों ने मईशत को मफलूज कर दिया तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल की फराहमी उधार और मुफ्त में जारी रखी। ये वो वक्त था जब आलमी सतह पर पाकिस्तान तन्हा खड़ा दिखाई देता था, लेकिन सऊदी अरब ने अमली ताउन से पाकिस्तान को सहारा दिया। बाद 1999 में जब नवाज शरीफ को जिला वतनी का सामना करना पड़ा तो सऊदी अरब ने इनके खानदान को अपने मुल्क में पनाह दी, जो इस रिश्ते की गहराई को मजीद उजागर करती है। आज जनरल आसिम मुनीर की अस्करी क़यादत और मौजूदा सियासी हुकूमत के साथ सऊदी क़यादत के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। हालिया दिफाई और इक्तसादी मुआहदात दोनों ममालिक की बाहमी वाबस्तगी को नई कुव्वत दे रहे हैं। सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा करने के लिए तैयार है, जबकि अस्करी ताउन खित्ते के अमन और सलामती का जामिन बनता जा रहा है। मुस्तकबिल के मंजरनामे में पाक सऊदी ताल्लुकात एक नए आलमी तवाज़ुन की तश्कील में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत तरक्याती मंसूबे और पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत और अफरादी कुव्वत दोनों को एक दूसरे का कुदरती शराकतदार बना रहे हैं। अगर ये ताल्लुकात इसी जज्बे और एतमाद के साथ आगे बढ़ते हैं तो न सिर्फ पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम और तरक्की के नए मौके मिलेंगे, बल्कि सऊदी अरब को भी दिफाई और इंसानी वसाइल के शोबों में एक मजबूत पार्टनर दस्तयाब होगा। आलमी सतह पर मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस के पेश नजर ये इत्तेहाद एक मुश्तरका आवाज के तौर पर भी उभर सकता है, जो उम्मत की इज्तमाई ताकत और वकार की अलामत होगा। मैं समझता हूँ कि पाक सऊदी ताल्लुकात के इस नए मोड़ पर हमें एक इल्मी और टेक्नोलॉजी के नए सफर की बुनियाद रखनी चाहिए। आज की दुनिया में तरक्की का असल राज साइंस और टेक्नोलॉजी में पोशीदा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब को चाहिए कि अपने देरीना ताल्लुकात को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालें। सऊदी अरब अपने वसाइल का रुख हथियारों के बजाय जदीद यूनिवर्सिटियों के कयाम पर खर्च करे। दुनिया भर के लायक लोग अपने मुल्क में इकट्ठा करके ऐसी तालीमी इदारों की बुनियाद रखें जो मुस्तकबिल के जदीद उलूम की दुनिया में कायदाना किरदार अदा कर सके। सऊदी अरब में अगर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया जैसे जदीद तालीमी इदारों की बुनियाद रख दी जाए तो इल्मी इमामत बतदरीज सऊदी अरब की तरफ मुंतकिल होगी। बड़ी इमारत, एयरपोर्ट, स्टेडियम भी अपनी जगह पर जरूरी हैं, लेकिन वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल तो मॉडर्न एजुकेशन के इदारों के कयाम में मुज़मिर है। अगर दोनों ममालिक मुश्तरका तहकीकी इदारे कायम करें, आला तालीम और साइंसी तबादलों के प्रोग्राम शुरू करें, डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत जैसे नए शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाएं और तवानाई, दिफाई, पैदावार और सेहत के मैदानों में और सनती शराकतदारी को फरोग दें तो ये ताल्लुक नई वसातें इख्तियार कर सकता है। खास तौर पर नौजवान नस्ल की साइंसी और टेक्निकल तरबियत पर तवज्जो देना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि यही नस्ल कल को दोनों मुल्कों को जदीद दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल करने की सलाहियत रखती हैं। अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस समत में संजीदा पेशरफ्त की तो ये ताल्लुक सिर्फ रिवायती ताउन तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जदीद दुनिया में तरक्की, खुद कफालत और क़यादत की राहें भी खोलेगा, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए एक रोशन मिसाल साबित हो सकती है।
یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔